नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हुए अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय लिया है 6 to 8 के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी के प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है। क्लास 7 का एनसीईआरटी है, क्लास 6 का एनसीईआरटी हो चुका है, हिस्ट्री का क्लास 6, 7 तीनों क्लासेस हो चुकी हैं, बिहार एससीईआरटी भी हो चुका है और ज्योग्राफी का क्लास 6 आपका हो चुका है। क्लास 7 की ज्योग्राफी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। एमसीक्यूज़ हैं आपके। पहला प्रश्न जिससे यहाँ पर दिखेंगे, ये पहला अध्याय है, पर्यावरण नाम है अध्याय का, और पहले अध्याय से पहला चैप्टर आपका है पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत ठोस परपटी क्या कहलाती है, आपको बताना है यहाँ पर। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्थल मंडल। पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत ठोस परपटी जो है वो स्थल मंडल कहलाती है। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर है, वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ है। वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा अदला बदली का व्यापार। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 4। पर्यावरण के 4 घटक होते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन कौन से 4 घटक हैं, तो आपके 4 घटक हैं वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। इसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है। तो राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर का, जिसमें कि आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर देखेंगे 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है, पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों की परस्पर अंतःक्रिया द्वारा बनी है। दूसरा कथन है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका पहला कथन है ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7वां है और यहाँ पर कथन दिए गए हैं। कथन में आपको विचार करना है। पहला कथन यहाँ पर देखेंगे है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत है। दूसरा कथन है, पृथ्वी का परिक्रमण चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। और तीसरा कथन है, इनमें सभी प्रकार की गैसें, धूलकण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तीनों कथनों को आपको देखना है, बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, और इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहला और तीसरा कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन गलत हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर का एमसीक्यूज़ यहाँ पर देखेंगे। अगला चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर, जिससे कि यहाँ पर देखेंगे बनने वाला पहला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आपको बताना है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी की त्रिज्या की बात हो रही है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6371 किलोमीटर। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है। पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है वो क्या कहलाती है, तो कहलाती है कोर। पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक परत है वो कोर कहलाती है। ठीक है, पहली परत यानी सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी कहलाती है, दूसरी मेंटल और तीसरी कोर कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, देखेंगे अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, क्रोड मुख्य रूप से किनका बना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न पूछ रहा है, क्रोड मुख्य रूप से किसका बना होता है, तो ये बना होता है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लोहा और निकल से। ठीक है, लोहा और निकल। अगला प्रश्न, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने चट्टान क्या कहलाते हैं। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीवाश्म युक्त
चट्टान कहलाते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाते हैं तब इस प्रकार से जो चट्टान बनते हैं वो चट्टान आपके क्या कहलाते हैं, तो वो चट्टान कहलाते हैं, सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शन जीवाश्म युक्त चट्टान नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आग्नेय चट्टान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आग्नेय चट्टान कहलाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर कथन दिए गए हैं 3 कथन, तीनों कथन आप देखेंगे, बताएंगे कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है पृथ्वी की सतह की आंतरिक परत क्रोड है। दूसरा कथन है यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बना है, इसे नीफे कहते हैं। तीसरा है केंद्रीय क्रोड का तापमान और दबाव काफ़ी उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए आपका राइट हो जाएगा। पहला जो कथन है पृथ्वी की सतह की आंतरिक परत क्रोड है, ये बिल्कुल कथन आपका सही है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो कथन दूसरा सही है, यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बना है, इसे नीफे कहते हैं। ये दोनों कथन आपका सही है, पहला और दूसरा, जबकि तीसरा कथन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। पहला दूसरा जो कथन है वो सही है, तो इस आधार पर देखेंगे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखेंगे, पहला कथन है आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैलें कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे आप दूसरा कथन, ग्रेनाइट बहिर्भेदी आग्नेय शैलों का एक उदाहरण है। तीसरा कथन है द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर बहिर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण करता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये पहला कथन जो है आपका सही है और दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है। तो पहला और तीसरा सही है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर देखेंगे है हमारी बदलती पृथ्वी। चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी, और इस चैप्टर से आपका पहला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, ठीक है। पहला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई रिक्टर स्केल है, राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है नदी के मुहाने पर बनने वाले स्थल रूप क्या कहलाते हैं। तो नदी के मुहाने पर बनने वाले स्थल रूप है वो डेल्टा कहलाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है रेगिस्तान के अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक क्या है। तो रेगिस्तान के अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक जो है वो पवन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो जहाँ भूकंप होता है उसको, जहाँ से उत्पन्न होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। जहाँ से उत्पन्न होता है उद्गम केंद्र कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो ये है आपका एंजल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कहाँ पर है? तो आपका वेनेजुएला में है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है एंजल जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है, विचार करना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका पहला कथन जो है वो है स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। दूसरा कथन है जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहा जाता है। तीसरा कथन है जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहा जाता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो कथन है वो आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। इसमें कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा कथन सही है, और पहला तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन जो है आपका गलत है, और जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा क्योंकि यही आपसे पूछा है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें भी कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या है? अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करते हैं। दूसरा कथन है उद्गम केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक क्षति होती है। 7वें नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
केवल पहला जो कथन है वो आपका सही है, दूसरा गलत है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1। इसके बाद देखेंगे 8वां प्रश्न जो है वो उसमें भी आपको बताना है कौन सा कथन सही है। और 8वें प्रश्न का पहला कथन है भूकंप को मापने के लिए भूकंप लेखी का उपयोग किया जाता है, और दूसरा कथन है भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, 2 कथन दिए गए हैं यहाँ पर देखेंगे। पहला कथन है नियाग्रा जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। दूसरा कथन है विक्टोरिया जलप्रपात उत्तरी अमेरिका की कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। तो क्या ये कथन सही है या फिर यहाँ गलत है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों ही कथन आपका इस प्रश्न के लिए दोनों कथन है वो गलत हो जाता है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा न ही 1 न ही 2, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेगिस्तानी इलाके में पवन के निक्षेपणात्मक विशेषता के रूप में छोटी पहाड़ी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। रेगिस्तानी इलाके के लिए पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे क्या कहा जाता है, बालू टीला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 है, जिससे कि पहला जो चैप्टर का नाम है वायु है, और इससे पूछने वाला पहला प्रश्न है ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होती है। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होती है, तो ये होती है आपकी समताप मंडल में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, तो हवाई जहाज जो है समताप मंडल में उड़ते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे है तीसरे नंबर का, अंतरिक्ष से आने वाला उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगता है। तो ये आपका मध्यमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को जो है भूमंडलीय तापन के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 5वें नंबर का है पौधे की उनके उत्तरजीविता के लिए आवश्यक गैस, पौधे की उनकी उत्तरजीविता के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो ये है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो है उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होती है पौधे के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिससे वो जो मिट्टी की उर्वरता होती है उसी से ग्रहण करते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, वायुमंडल की परत ऊंचाई क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सही ढंग से मेल खाता है। तो क्षोभ मंडल का क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल क्या 13 किलोमीटर है, समताप मंडल का 50 किलोमीटर, बाह्य वायुमंडल का 80 किलोमीटर, और मध्य मंडल का 80 से 400 किलोमीटर। तो आपको बताना है इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहला और जो दूसरा है वो सही से मेल खाता है, तीसरा और चौथा मेल नहीं खा रहा है। पहला और दूसरा जो है यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पहला और दूसरा जो है क्षोभ मंडल और ये समताप मंडल, ये दोनों सही है, ये दोनों गलत हो जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर भी कथन दिए गए हैं। पहला कथन है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आयन मंडल है, और दूसरा कथन है हीलियम और हाइड्रोजन गैस हल्की गैसें बहिर्मंडल से अंतरिक्ष में तैरती हैं। 2 कथन यहाँ पर दिया गया है, दोनों कथन में आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। जो पहला कथन है वहाँ ये गलत हो जाता है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आयन मंडल, ये गलत है, लेकिन दूसरा कथन जो है वो सही है। तो इस आधार पर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 8वें नंबर का है, और 8वें नंबर के प्रश्न में यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। तीनों कथन में पहला कथन यहाँ पर दिया गया है समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घट जाता है। दूसरा कथन है उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तीसरा कथन है वायुमंडल का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। तीनों कथन में आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला जो कथन है ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो पहला कथन है आपका है वो बिल्कुल सही है, और कथन नंबर 3 भी सही है। दूसरा कथन गलत है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला और तीसरा जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी क्लास अध्याय 4 कंप्लीट होता है। अगले क्लास में अध्याय 5 के साथ डिस्कस किया जाएगा
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी।